नमस्कार, दैनिक स्टेट समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जमित सिंह। आज राजौरी ज़िले के मोहगला और त्रियाठ में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा मीटिंगें की गई हैं। किन विषयों को लेकर ये बैठकें की गई हैं, इसी सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजौरी ज़िले से जो प्रभारी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है और इस मीटिंग के बारे में बताएं कि क्या मकसद है। पहले मैं सबसे पहले आपको एक बात क्लियर करूं कि राजौरी ज़िला जो है वो हमारा पार्टी का जो है ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर इसके दो ज़िले बनाए गए हैं जी एक राजौरी ज़िला और एक ज़िले का नाम नौशहरा ज़िला दिया गया है जी राजौरी ज़िले में हमारी दो कॉन्स्टिट्यूंसीज आती हैं, एक राजौरी और धरहाल जी और नौशहरा ज़िला में आती है नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी और कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी। जी तो मेरे पास नौशहरा ज़िले का प्रभार है, उसमें नौशहरा ज़िला और नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी और कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी है। जी आज की जो मीटिंग्स थी ये प्योरली ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग थी, संगठनात्मक मीटिंग थी। संगठन के बेसिक स्ट्रक्चर को किस तरह मजबूत किया जाए वो चर्चा जो है हमारी मंडल लेवल पर हुई है। उसमें हमारी पहली मीटिंग जो थी वो मोगला मंडल में थी और वहाँ पे मंडल की कमेटी और वहाँ के जो मंडलों के हमारे जितने भी शक्ति केंद्रों के इंचार्ज थे या वहाँ के हमारे जितने मोर्चे हैं उन मोर्चों के लोग जो वहाँ बुलाए गए थे। बहुत अच्छी मीटिंग रही और बड़े कार्यकर्ता बड़े जोश में वहाँ उस मीटिंग में सारे रहे और अपने पार्टी के को बूथ लेवल पर किस तरह मजबूत किया जाए वह चर्चा की गई और कुछ पार्टी में कुछ नए चेहरों को जोड़ा गया, कुछ जिम्मेवारियां नए लोगों को दी गई। आज हमारे वहाँ एक जनरल सेक्रेटरी जो थे आंचल सिंह जी, उनको जनरल सेक्रेटरी का कार्यभार वहाँ का सौंपा गया। एक वाइस प्रेसिडेंट वहाँ हमने नए उस मंडल में बनाए और कुछ शक्ति केंद्रों के इंचार्ज वहाँ नए बनाए और मंडल वो जो तैयार वहाँ पे कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशनल सेक्टर अपने ऑर्गेनाइजेशनल जो सेटअप है उसको मजबूत करने के लिए ये मीटिंग्स की गई। उसी तरह दूसरी मीटिंग हमारी यहाँ हमारे इस मंडल में त्रियाठ मंडल में जो थी, यहाँ पर भी मंडल की पूरी टीम, यहाँ के मोर्चों के सभी अधिकारी और पार्टी के जितने भी हमारे शक्ति केंद्रों के या बूथ लेवल के कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए थे। बहुत अच्छी मीटिंग थी। इसमें भी लगभग 100 के करीब कार्यकर्ता इस बैठक में रहे और बूथ लेवल तक पार्टी को मजबूत करने के लिए ये चर्चा की गई। कहीं पे अगर पार्टी में जहाँ जहाँ कमियाँ थी उनको दूर करने की कोशिश की गई। इसमें हमारे साथ हमारे सह प्रभारी राकेश जी साथ रहे, ठाकुर साहब हैं हमारे ज़िला के जनरल सेक्रेटरी और यहाँ के जितने भी थे हमारे मंडलों के प्रधान वो इन मीटिंग में मौजूद रहे। सर, जिस तरह से पार्टी की मजबूती की जा रही है तो क्या असेंबली इलेक्शन आने वाले हैं उसको देखते हुए ये मजबूती की जा रही है? देखिए, हमारा पार्टी का काम जो है वो 12 महीने चलता है। हमारा ऐसा कभी नहीं है कि कोई इलेक्शन आया तो पार्टी के कार्यकर्ता मजबूत हो गए। और आज की डेट में जिस तरह 73rd और 74th अमेंडमेंट को यहाँ लागू किया गया है उसके बाद चुनाव तो लगातार चल रहे हैं। कभी पार्लियामेंट का इलेक्शन है, असेंबली का इलेक्शन, डीडीसी का इलेक्शन, बीडीसी का इलेक्शन, पंचायतों के इलेक्शन, जी इलेक्शन चलते ही रहते हैं। पार्टी खड़ी होनी चाहिए, पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा होना चाहिए, स्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए। हर चौथे दिन, हर 6 महीने, साल 2 साल में कोई ना कोई चुनाव होता रहता है। हमें ये जो ऐसी मीटिंग से इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। पार्टी को मजबूत करने के लिए, ग्राउंड लेवल पर पार्टी को मजबूत करने के लिए। जा सर, ऐसा तो नहीं है कि जहाँ पर डीडीसी की जो इलेक्शन हुई है उसमें भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिली है, उसको देखते हुए जो मीटिंग थी? भारतीय जनता पार्टी ने बड़े अच्छे वोट इस चुनाव में यहाँ से लिए हैं। हार जीत एक अलग विषय है। बड़े अच्छे वोट हमारी जो यहाँ पे कैंडिडेट थी उन्होंने बहुत अच्छे वोट लिए, 7000 से ज़्यादा उन्होंने वोट लिया। हार जीत अलग बात है, ठीक है, चिंतन होता है, मंथन होता है। जब पार्टी में कोई हार होती है उसका भी हम चिंतन करते हैं, जीत होती है उसके भी हम देखते हैं कैसा रहा क्या रहा, वो अलग बात है। लेकिन ये जो ये मीटिंग्स है ये हमारी रेगुलर चलती हैं। ऐसे ही चलता है कि हम ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह मजबूत करें, ये हमारा चलते ही रहता है। इसका चुनाव से कोई लिंक नहीं। सर, आने वाले समय में जो डेली वेजेस का मसला है या फिर और जो मसले हैं वो हल होंगे? भारतीय जनता पार्टी ने जब से पहले सरकार में आए तो इन्होंने काफ़ी सारे मसले जो पिछले 70 सालों से पिछली सरकारों ने यहाँ एनसी या पीडीपी ने जो यहाँ पे मसले बनाए हुए थे उनको काफ़ी प्रयास किया कि काफ़ी हद तक उनको ठीक किया जाए। डेली वेजेस की लिए जो लिस्ट बनी थी वो भारतीय जनता पार्टी के लिए के टाइम में ही बनी थी। अनफॉर्चुनेटली वो सरकार ज़्यादा देर नहीं चल सकी क्योंकि पीडीपी के कारण या महबूबा मुफ्ती के कारण वो सरकार नहीं चल सकी। अदरवाइज़ ये उसी वक्त तो सभी लोगों वहाँ उनको परमानेंट हो जाना था। तो खैर आस्ता आस्ता उसको भी तो ठीक किया जा रहा है और उसके साथ नई भर्ती जो भारतीय जनता पार्टी ने एक इनिशिएटिव लिया है कि आज आप डेली देखो कोई दिन खाली नहीं जाता जिस दिन नई पोस्टें नहीं निकलती, चाहे वो 4th क्लास की हैं, क्लास 3 की पोस्ट हैं या और
काफ़ी सारे ऐसी स्कीमें जो हैं वो लागू की जा रही हैं। केंद्र द्वारा जम्मू कश्मीर पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बड़े बड़े पैकेज यहाँ के लिए दिए जा रहे हैं। ऐसे काम किए जा रहे हैं कि जिससे सरकारी नौकरी को छोड़ते हुए ऐसे प्रोजेक्ट यहाँ खड़े किए जा रहे हैं कि लोग जो हैं वो अपना काम करें और खुद को स्टैंड करें। एक अच्छी कोई इंडस्ट्री लगाएगा, वो खुद काम करेगा, उसके साथ 100 वर्कर होगा, वो 100 परिवार उसके द्वारा वो पलेगा। उनका सबको अब स्टैंड करने का हमारा पार्टी का ये है और केंद्र उसमें पूरा सहयोग जो है वो जम्मू कश्मीर का कर रहा है। सर, सहयोग के साथ साथ लोगों पे प्रॉपर्टी टैक्स भी लगाया जा रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, अब प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा है, पूरे देश में लगा है। हम कहते हैं कि हमें मलाई सारी मिलती जाए और हम टैक्स भी ना दें, हम बिजली के किराया भी ना दें, हम पानी का किराया भी ना दें, तो वैसे तो नहीं चलेगा ना जी। कुछ अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश मजबूत हो, हमारा सारा सिस्टम मजबूत हो, हमें सड़कें अच्छी चाहिए, हमें पानी चाहिए, बिजली चाहिए, तो फिर हमें टैक्स तो देना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत। धन्यवाद। सर, आप क्या कहना चाहेंगे और आपका क्या ओहदा है भारतीय जनता पार्टी में, उसके बारे में? देखिए, मैं अपनी तरफ से जो क्वेश्चन आपने किए हैं, जी, आपने डेली बेसिस पे क्वेश्चन किया, तो मुझे लगता है कि काफ़ी पेंडिंग डिमांड है हमारे इलाके की जी, और बहुत लोग इन्वॉल्व हैं इस सिलसिले में। तो मैं अध्यक्ष जी से मिला 5-6 दिन पहले, जी, तो वहाँ पे काफ़ी चर्चा हुई इस बात पे जी, कि लोग सफ़र कर रहे हैं। तो मैंने भी उनसे रिक्वेस्ट की, वो भी कह रहे थे कि भाई जब हमारी सरकार बनेगी जम्मू कश्मीर में, जी, पहली कैबिनेट मीटिंग जब होगी उसी दिन कुछ ना कुछ फैसला डेली बेसिस के हक में आएगा। और सरकार जरूर सरकार तो सर पहले भी बनी थी, 25 MLA तो जीते थे भारतीय जनता पार्टी। आएगा। लेकिन वो मिली जुली सरकार थी, जी, टांगे खींचने वाले साथ थे, जी, डेवलपमेंट ना कराने वाले जिन्होंने मुद्दे उठाने थे, जिन्होंने हमेशा ठेका ही लेके रखा कि नहीं जी काम नहीं करना, झूठ बोलना, वो लोग साथ थे। जब मेजॉरिटी में सरकार होगी, जी, दिल्ली में मेजॉरिटी में सरकार है, हर दिन नया फैसला आ रहा है, लोगों के हक का फैसला है। जी, और जब जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार आएगी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में आएगी और 100% जो फैसले होंगे और लोगों के हक के फैसले होंगे, डेली बेसिस का फैसला जरूर होगा, जी, मेरा ये मानना। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। अभी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता बात कर रहे थे, तो इन्होंने कहा है कि आने वाले समय में अगर फुल मेजॉरिटी में भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में आती है तो सभी मसले हल किए जाएंगे, जैसे डेली वेजेस का मसला है और भी जितने मसले हैं उनको हल किया जाएगा। जी, आने वाला समय बताएगा कि किस तरह से लोगों के मसले हल किए जाते हैं। मुझे और मेरे सहयोगी वकील सिंह को दें इजाज़त। नमस्कार।